हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज सारे डाउट खत्म। सर ऐसा कैसे कह रहे हो आप, कैसे खत्म हो जाएंगे सर? डाउट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर डाउट है सर। तैयारी पता है, सीयूटी का फॉर्म पता है, ये यूनिवर्सिटी पता है। तो आज सारी यूनिवर्सिटी, सारी तो कर नहीं सकते ना, 350 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। तो क्या करें? जो टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, वो आज हम देख लेंगे। उनका सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज सारा निचोड़ के यूं निकाल के बता देंगे। कर दे शुरू। ये तो वीडियो सर बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई सर। सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गया, पिछले साल कितने बच्चे बाहर हुए, कितने नंबर आ रहे हैं उनके, इतने इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं यार। और बाहर क्यों? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। अब जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, उन्होंने कॉमर्स में कर लिया कि भाई बीकॉम करूंगा मैं, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहा? बाहर। क्यों? उन्होंने साफ बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि भाई आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही चूज कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मेडिकल नॉन मेडिकल वाला बच्चा कॉमर्स के बच्चे फॉर्म भर रहा है, बीए में बैठ रहा है, बीकॉम के लिए बैठ रहा है, तो आप बाहर। ठीक, तो बाहर होना क्या नहीं होना ना, इस बार बैठना है अच्छा एग्जाम में, कॉलेज में अच्छा चाहिए, बढ़िया 3 साल फिर मजे ही मजे जाए, बढ़िया ही बढ़िया हो। यही हम चाह रहे हो ना? तू चाह रहे ना? हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ ठीक, तो करें शुरू। चलो। पहले कौन से टॉप 7 कॉलेजेस जिनकी हम बात करेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, JMI क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक, अब CUT क्या है भाई? CUT कुछ नहीं है, नेशनल टेस्ट। CUT क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन यूनिवर्सिटी, कॉमन क्या है? पहले बड़े सारे ना गड्ढे थे। गड्ढे क्या थे कि जो बच्चे थोड़े रूरल में रहते थे, तो जो उनके सेंटर आते थे 12th बोर्ड के, तो पास के गांव के स्कूल में आता था। और जो गांव के जो स्कूल के मास्टर जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वो बच्चे के चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, या बच्चे के जो पापा वापा हैं वहाँ के सरपंच हैं, तो उनको बढ़िया नंबरों से पास करा देते। तो जो डिजर्विंग बच्चा था वो रह जाता था। और कट ऑफ कितनी आ रही थी पिछले साल? 99.5 पे भी, मतलब जब ये CUT नहीं होता था, कितनी आती थी? 99.5 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कट ऑफ जाए जा रही है ऊपर, और हो गया भाई SRCC में 99.5 वाले का भी नहीं हुआ, 99 वाले का भी नहीं हुआ। बच्चे बड़े परेशान कि इतने बच्चे पढ़ने वाले हो गए। फिर जब बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो जो टीचर्स थे वो बता रहे कि बच्चे जो आ रहे हैं ना, डिजर्व नहीं करते। तो अब क्या किया जाए? बड़ी मुश्किल होगी। तो क्या भाई एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। नंबर कितने आ रहे हैं 12th में, उससे कोई मतलब नहीं है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो जिससे पता चल जाए कि भाई ये डिजर्विंग है, इसको आता है, इसको नहीं आता। बात तो सही है। तो कौन कराएगा कंडक्ट? कौन कराएगा? तो एक एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको ये बाहर दिया गया कि भाई एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो एडमिशन का, ऐसा हमारा एग्ज़ाम करा दो जिसका नाम हो गया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, चलिए अब प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पहले, उसके बाद CUT का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, CUT का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में हम आपको बताएंगे भाई आपको ये कॉलेज मिल रहा है, आप चाहिए, आपको आप कहोगे कॉलेज डिक्लेयर होगा, आप कहोगे एक्सेप्ट कि हाँ, नहीं तो मैं दूसरी काउंसलिंग में बैठना चाहता हूँ, तो आप ना कर दो। उसके बाद कॉलेज आपका स्टार्ट हो जाएगा जून जुलाई में, मज़े ही मज़े। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगेंगे पूरे प्रोसेस में, और एग्ज़ाम कंडक्ट होने में आपका सिर्फ 1.5 महीना रह गया, 45 दिन। ठीक, चलिए DU की बात करें। अगर आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री में करना आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में करना आते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए PCM और एक लैंग्वेज देना होगा। बायो में अगर आप BSc करना आते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा। ठीक, अगर आप BSc ऑनर्स करना आते हो मैथ्स में, ठीक, या फिर मैथमेटिकल साइंस में, तो मैथ्स, लैंग्वेज और 2 डोमेन आपको लेने पड़ेंगे। मैथ्स, 2 लैंग्वेज या 1 डोमेन। डोमेन वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलेंगे जो आपने 12th में पढ़ा है, और कोई डोमेन नहीं। ठीक, जो 12th है, PCM पढ़ा है तो PCM में से कोई भी दो डोमेन। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है सर, मैथ्स नहीं अच्छी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो। ठीक, उस हिसाब से चूज़ कर लेना कि फिजिक्स अच्छी है सर, तो 1 डोमेन ले लेना, 2 लैंग्वेज दे दो, इंग्लिश और हिंदी, और एक मैथ्स का पेपर दे देना। ठीक, BCom ऑनर्स मैथमेटिक्स या अकाउंट्स, लैंग्वेज और 2 डोमेन। BCom प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं, जो BCom प्रोग्राम में जानते हैं, लैंग्वेज और 3 डोमेन, या लैंग्वेज प्लस GAT और 1 डोमेन।
ह्यूमैनिटीज़ की जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उनका क्या है, लैंग्वेज और 3 डोमेन दे दो या 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन दे दो, ठीक। उसके बाद बीए प्रोग्राम वाले जो हैं, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या 1 लैंग्वेज और 1 जीएटी और 1 डोमेन, ठीक। इनमें से कोई सा भी आपको जो सूट करे वो आप चूज़ कर सकते हैं पैटर्न, ठीक। बीटेक, बीबीए, बीएमएस, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आप कराते तो लैंग्वेज, जीएटी और मैथ्स आपको देना होगा। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी चहेता, कई बच्चों का सपना है, तो उसकी क्या है, इंग्लिश, एनी 3 सब्जेक्ट्स डोमेन या फिर इंग्लिश और 1 जीएटी, इन दोनों में से जो सा आपको सही लगे वो आप चूज़ कर लो। 5 ईयर इंटर प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म पे बीए कर लो या फिर 5 साल का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम भी कर सकते हो। कोई भी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लिस्ट बी और 1 जीएटी का पेपर देना होगा कि सर ये तो आता नहीं, तो कोई भी 1 लैंग्वेज फ्रॉम ए और 1 जीएटी का पेपर, ठीक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे जर्नलिज्म में। बीए इको ऑनर्स वाले जो हैं, लैंग्वेज, मैथ्स और 2 डोमेन आप चूज़ कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो पीसीएम, पीसीबी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक। बीए ऑनर्स एलएलबी वाले, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और 1 जीएटी का पेपर आपको देना होगा। बैचलर्स ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस में अगर आप बैचलर ऑफ साइंस में जाते हैं बीएससी में, तो बायो का ग्रुप क्या है, पीसीबी। अगर आप उससे हैं, मेडिकल से हैं, अगर नॉन मेड में है तो आपका ना मैथ्स ग्रुप और पीसीएम देना होगा। जो मैथ्स ग्रुप वाले हैं, नॉन मेड वाले बच्चे हैं, तो पीसीएम का पेपर और बायो वालों का पीसीबी का एग्ज़ाम देना होगा। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और 1 जीएटी का पेपर देना होगा। चलिए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट में, तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और जीएटी। बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, जो बायो ग्रुप वाले हैं उनके लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको देनी पड़ेगी। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, पीसीएम वाले देंगे। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, पीसीएम वाले। बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन फैशन टेक एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, जो कि काफ़ी मशहूर हो चुका है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, आपको देखा होगा बॉन्कर्स आ रहा है और सोल स्टोर आ रहा है और बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक, फ्रिकिंस आ गया, अब कई सारे ब्रांड्स आ चुके हैं आजकल, तो कपड़ों की भरमार लगा दी कि भाई फैशन चाहिए तो ये ले, ज़ारा नहीं पहनना ये ले, जाकर जो बड़े महंगे ब्रांड नहीं पहनने तो ये सस्ते वाले पहन लो, ठीक। 400-500 की टी शर्ट आती है बढ़िया, तो इसका भी बढ़िया स्कोप चल रहा है अगर आपका फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। 1 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और 1 जीएटी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब आ जाते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में, तो लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जीएटी। बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, पीसीएम, पीसीबी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। पीसीएम वाले पीसीबी या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप चूज सकते हैं। ये बीएचयू के कोर्स चल रहे हैं, बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक। यहाँ से हमारा बीएचयू के कोर्स शुरू हो गए थे, ठीक। जो ये एलएलबी कोर्स है ना, बीए एलएलबी, ये सिर्फ आपको बीएचयू देता है। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है एलएलबी में तो आपको पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक। तो आपका सीयूटी पीजी होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप अपना फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ का है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का कॉलेज है, ठीक। तो ये सारे कॉलेज बीएचयू के चल रहे हैं। बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जीएटी। अगर आप रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना आते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया स्कोप हो गया इसका भी, ठीक, तो लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और जीएटी, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो और 1 जीएटी का एग्ज़ाम दे दो। वोकेशनल कोर्सेज जो हैं अगर आप उसमें करना आते हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में बैचलर्स करना आते हैं, तो लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश और एक साथ में जीएटी का पेपर दे दो। अगर आप वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में करना आते हैं, या तो पीसीएम दे दो या पीसीबी दे दो या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में करना आते हैं, तो 1 इंग्लिश या हिंदी में कोई एक एग्ज़ाम लैंग्वेज का और 1 जीएटी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर आप देना आते तो भी सेम ही है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश और हिंदी और 1 जीएटी, जोन सा आपको सूट करे वो आप दे सकते हो, ठीक।
उसके बाद आते हैं जामिया मिलिया, JMI के जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। BSc अगर आप फिजिक्स करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, मैथ्स करना चाहते हो तो मैथ्स का पेपर बस। BA हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में करना चाहते हो, पर्शियन, कोरियन, टर्की, स्पेनिश एंड लैटिन, फ्रेंच करना चाहते हो तो खाली GAT का पेपर आपको देना होगा, बस खत्म खल्लास। ज़्यादा टक्का मैथ्स करना तो मैथ्स का पेपर दो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, बस खत्म बात। ज़्यादा चक्कर में पड़े ही नहीं है। इलाहाबाद की अगर आप करना चाहते हो तो BA LLB 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ग्रेजुएशन के साथ LLB भी करना चाहते हो तो क्या है, एक इंग्लिश हिंदी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इनमें से कोई भी आप एक कोर्स जो सा भी पढ़ा हुआ है, कोई भी एक, घबरा गए यार तुम तो, एक कोई भी एक करना है चूज़, एक का पेपर देना, सारे नहीं करने, ठीक। बैचलर्स ऑफ साइंस में अगर करना चाहते हो तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, GAT का पेपर, इनमें से कोई एक लैंग्वेज, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस। एक दिन आए फिर घबरा गया, कोई भी यार एक जो पढ़ा हुआ है वो एक, घबराना नहीं है। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि BCom अगर करना चाह रहे हो तो इंग्लिश, हिंदी, GAT और इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज, सेम डोमेन है सब में। बैचलर साइंस करना तो इंग्लिश, हिंदी, GAT और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो उनसे आपको सही लगता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, BSc कम्युनिटी साइंस में करना चाहते हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है ही, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस में जौन सा आपको सही लग रहा है। BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में अगर आप करना चाहते हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है ही, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में जो आपको सही लग रहा है। बायोलॉजी वाले मतलब मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल लगे तो मैथमेटिक्स आपको देना होगा। BSc ऑनर्स ज्योग्राफी में करना चाहते हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी अगर करना चाहते हो, जिसका काफ़ी स्कोप मैंने बता ही दिया है, इंग्लिश और GAT। BA ऑनर्स संस्कृत, पर्शियन, जो भी लैंग्वेज पेपर हैं, चाइनीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़, लिंग्विस्टिक, हिंदी, साइकोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, संस्कृत, पर्शियन तो इंग्लिश और GAT। अब आते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी, 5 साल का इंटीग्रेटेड MA यानी कि BA MA एक साथ में कर लो, GAT, इंग्लिश और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में। 5 ईयर इंटीग्रेटेड MA हिस्ट्री में अगर करना चाहते हो, GAT, इंग्लिश। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम MA पॉलिटिकल साइंस में, GAT और आपका इंग्लिश। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम MA सोशियोलॉजी, GAT और इंग्लिश। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंथ्रोपोलॉजी, GAT और इंग्लिश। और साथ में 12th में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप वैलिड एलिजिबल हो गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया की, ठीक, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस बार बैचलर्स के लिए बैठ रहे हैं, UG CUT UG के लिए बैठ रहे हैं। तो सर बढ़िया, मज़ा आया सर, सारे डाउट क्लियर हो गए। मैं तो स्लो करके सारे नोट्स भी बना लिए होंगे नहीं आए तो दोबारा देख लेना, सब कुछ आपके सामने है। अब सर ये तो सही है, पर डोमेन के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, लैंग्वेज डोमेन तो ठीक है, GAT की तैयारी कौन कराएगा सर? अरे मैं कराएगा रे, घबराएगा तू, घबराया था इतने सारे डोमेन देख के घबरा गया था, घबराना नहीं है। क्या है, सब लैंग्वेज GAT वो मेरे पे छोड़ दो, 45 दिन में कैसे कवर करना है वो मैं करवा दूँगा सारा, ठीक। पर सर करना क्या होगा सर, कहीं आए कैसा आप ट्यूशन करें? अरे घर बैठ के पढ़ो ना यार, आराम से पंखा चलाओ, घर में बैठ के पढ़ो टाइम नहीं है ना यार इधर से उधर, उधर से इधर जाने का, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। और इस बार बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है चाहते हैं तो करना क्या है, सिर्फ आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए क्या, लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाओ और ऑफिशियल मेंबर बन जाओ तेज फैमिली के, ताकि आप अपनी तैयारी को धीरे से तेज कर पाओ। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो।